वो शो याद आ गया था। फाइनली इंडिया में इस तरह की फिल्म बन रही है। मैं वही हूँ। Sorry, that used to be very different. So मैं वही हूँ। ठीक पहचाना तुमने इतने सालों बाद। कबीर सिंह मैंने की थी, एनिमल रणबीर ने की है, और दोनों बहुत अलग फिल्में हैं। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबके चहेते और बहुत ही कमाल के एक्टर्स कृति सनन एंड शाहिद कपूर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है सबको, गाने सुपर हिट हो गए। लेकिन शुरुआत अगर करेंगे तो मैंने बचपन में एक शो आता था विकी वाला, वंडर, स्मॉल वंडर, और उसमें जो शी वॉज प्लेइंग दैट, वो बहुत बड़ी हो गई। हाँ, तो जब आपको ये अप्रोच किया गया था स्क्रिप्ट, तो वो शो याद आ गया था। फाइनली इंडिया में इस तरह की फिल्म बन रही है। मैं वही हूँ। sorry, that used to be very different. So मैं वही हूँ। ठीक पहचाना तुमने इतने सालों बाद। बड़ी हो गई। yeah. Sorry, can you repeat your question? स्मॉल वंडर जिसमें विकी थी, तो फाइनली वी आर हैविंग अ फिल्म लाइक दिस, बेस पे इतने साल हो गए और अब आ रही है। तो आपको जब अप्रोच किया गया तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको भी उस शो के बारे में एक कुछ But it's very different. आपने देखा था वो शो? course, yeah. हाँ, आपका फेवरेट लग रहा है मुझे ऐसा। आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो रही जी, है ना? अपडेटेड वर्जन आ गया है। अपडेटेड वर्जन। But that उसमें show लव is स्टोरी थी? नहीं, स्मॉल वंडर से तो किसी को प्यार नहीं हो सकता, है ना? वो गलत हो जाता। जी। But that's a very different show. It's a very different story. Obviously, when it was really long back. उसके बाद रोबोट पे बेस तो बहुत फिल्में आई हैं, रोबोट 1, रोबोट 2, there was Ravan, but all these were very very different from what we were trying to do. ये रोबोट्स काफ़ी रोबोटिक हैं और जब वो बात करते हैं, जब वो चलते हैं, it's really robotic. In this film ये काफ़ी AI वर्जन है, सो आगे का काफ़ी एडवांस वर्जन है, वेयर सिफ्रा इज अ लॉट क्लोज टू बीइंग ऑलमोस्ट ह्यूमन बट शी इज़ नॉट ह्यूमन। तो वो इतनी ह्यूमन है दैट आर्यन, हु इज़ अ रोबोटिक्स इंजीनियर, हु इज़ अ रियली रियली इंटेलिजेंट गाय, फॉल्स इन लव विथ हर, और फैमिली को पता नहीं चलता है। सो आई मीन इमेजिन, यू कैन इमेजिन हाउ क्लोज टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग शी इज़, बट स्टिल शी इज़ रोबोटिक। सो बट व्हेन जब स्क्रिप्ट आपको अप्रोच किया गया था स्क्रिप्ट के लिए, आज ऑफ कोर्स हॉलीवुड में हमने बहुत सारी फिल्में देखी, शी है, मेगन है, बहुत सारी और भी बनी। कौन सी? हर शी के बाद आपने कोई फिल्म का नाम लिया? मेगन। शी के बाद you said something else. Megan or something. Yeah, what is I've that? not seen दैट वाज आल्सो देयर ना, What is it लास्ट called? ईयर का था। What is it called? मेगन। Megan. I have not seen the film. ओके, सो दैट वाज आल्सो देयर। बहुत सारी और भी बनी है, बट फाइनली इंडिया में इस तरह की फिल्म, आज ट्रेलर एक्सेप्ट हो गया है, लोग वेट कर रहे हैं फिल्म के लिए। लेकिन जब आपको अप्रोच किया गया तो थोड़ी सी एक कहीं पे झिझक थी कि क्या होगा, विल पीपल एक्सेप्ट दिस स्टोरी? एक्चुअली ये फिल्म जो है, ये बहुत ही हिंदुस्तानी फिल्म है। अगर जब आप इसको 2.25 घंटे की, 2 घंटा 13 मिनट की फिल्म है, तो जब आप देखेंगे तो एक्चुअली ये हिंदुस्तान की दुनिया में ही इंट्रेंच्ड है। और सबसे अच्छी क्वालिटी इस फिल्म के बारे में यही है कि ये एक क्वर्क जो है, ये हाई कॉन्सेप्ट क्वर्क जो इस डिश के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन बाकी की डिश वही है। ऑफ कोर्स फ्रेश कहानी है, सीन्स फ्रेश हैं, ह्यूमर फ्रेश है, कैरेक्टर्स फ्रेश हैं, लेकिन बहुत एक्सेसिबल दुनिया है। और ये जो क्वर्क हम लोगों ने डाला था, जब तड़का जो हम लोगों ने 1 साल पहले डाला था, तब AI की इतनी बात नहीं हो रही थी, तो उस टाइम हमारे लिए डेफिनेटली इट वाज अ वेरी ब्रेव थिंग कि यार चलो देखते हैं, वी विल कन्विंस द ऑडियंस अबाउट इट, बिकॉज ये हो भी चुका है ना। अगर आप कोई मिल गया देखो, तो उस टाइम हिंदुस्तान में कभी वैसी फिल्म नहीं आई थी। आप E.T. देख लीजिए, E.T. की जब पहली बार स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी, मेरे लिए तो एक्चुअली कबीर सिंह भी वही थी कि लोगों ने उस तरह का कैरेक्टर हिंदी सिनेमा में देखा ही नहीं था। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दोज थिंग्स। नया होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए। जो भी फिल्म का जॉनर है, उस जॉनर के अंदर जो भी उस जॉनर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो फिल्म को फुलफिल करनी चाहिए, और एक लॉजिकल बिलीवेबल फ्लो होना चाहिए। बाकी तो हम एज एन एक्टर उसको कैसे कन्विंसिंग बनाते हैं, एज अ फिल्म मेकर वो उसको किस तरह से उस सीन को ग्राउंड करते हैं, या इस कहानी को ग्राउंड करते हैं, वही चैलेंज था इस फिल्म का कि वी हैव टू सेल दिस, वी हैव टू टेक इट होम, इट शुड फील रियल, इट शुड फील बिलीवेबल। दोज वर द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड। बट जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था इस फिल्म का, कि इसमें कुछ यार नया है। ऑफ कोर्स, नहीं तो वही लव स्टोरी, वही इसलिए तो जॉनर ये इतने टाइम से इतना स्ट्रांगली नहीं आ पा रहा है, क्योंकि
कहने के लिए कुछ नया नहीं है। जब आपके पास कुछ नया होता है तो ही तो आप उसके साथ खेल सकते हो, तो वो था इस फिल्म के अंदर और वो है। आपने एंटरटेनमेंट की बात की तो ऑफ कोर्स पिछली दफ़ा भी यू सेड कि यू आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म, यू आर शेकिंग लेग्स, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाउ वाज इट, कैसा था वो, एंड फॉर यू आल्सो? बस शेकिंग लेग्स विद कृति वाज जस्ट सो मच फन, वी जस्ट केप्ट शेकिंग लेग्स। But it was a But lot. कितना Now I मिस want to किया था shake your शायद, hand. कितना मिस किया था? मिस या बट मैं स्टेज शोज तो करते रहता था यार। डेफिनेटली फिल्म के अंदर डांस करना मैंने बीच में एक्चुअली पुश अवे किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग किसी भी रोल के अंदर कह रहे हैं डांस कर लो, किसी भी, कि यार वो गाने चल चलो, चलो जाते बेटा, हैं, नाच के पिक्चर दिखाओ। पिक्चर वर्क करते हैं, एग्जैक्टली यू नो। सो नहीं, ये नहीं करते यार, जो फिल्म की दुनिया है उसके अंदर रहते हैं। तो इस फिल्म की दुनिया जो है वो बहुत सही है उस तरह की डांसिंग, उस तरह के गानों के लिए। तो यहाँ बनता है, तो यहाँ पे फिर दिल खोल के प्रॉपरली किया है, जितना समझ में आता है उतना 100% करने की कोशिश की है। ट्रेलर में दो और चेहरे दिखे, धर्म जी के एंड डिम्पल कपाड़िया, एंड यू नो लास्ट ईयर वाज सो गुड फॉर बोथ ऑफ देम। शी हैड पठान, इनके पास रॉकी रानी। आप लोगों के लिए फैन मोमेंट कैसा रहा वहाँ पे काम करते वक्त? आई मीन इट्स It was, I mean, surreal to be working with them. I think both of them are just really warm as people, and they still, after having done so much work, have that same, you know, alive quality when they're on screen. And Dharamji to matlab he's too cute, he's too warm, he's loving. The way he holds your hand every time, the way he like puts a hand on your head. And he enjoys, you know, when he's working. Like he really, really enjoys. He has fun in the scene. He adds things in the scene. Sometimes we used to really crack up क्योंकि वो कुछ improvise करते थे. Dimple ma'am also is just, I think her aura is like no one else's. You know, she brings that sort of a gravity to any character that she does. And it was, I wish I get to do, in fact, more stuff with her, more roles with her. अमेजिंग। आई मीन धर्म जी के साथ काम करना इज़ लाइक यू नो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और वो बहुत ही जेन्युइनली बहुत वार्म है, बहुत लविंग है। वो मेरे दादा प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, तो हमारे कुछ बहुत अच्छे सीन्स हैं साथ में, कुछ बहुत फनी सीन्स भी हैं और कॉमेडी। Like I was thinking this and you're saying it. Oh really? Yeah, I was thinking about that terrace scene. टेरेस सीन, Yeah. तो वी हैव सम रियली नाइस सीन्स इन द फिल्म, और मतलब बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। डिम्पल मैम वॉज द परफेक्ट कास्ट। वो जब आप फिल्म देखेंगे और आपको समझ में आएगा इनका क्या कैरेक्टर है। वैसे तो वो मेरी मासी प्ले कर रही हैं, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वाई शी इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर द रोल, एंड एब्सोल्युटली शी इज़ ग्रेसफुल, ब्यूटिफुल, सुपर कूल। So 2024 is starting, beginning with this movie. आपका decade complete हो रहा है Yeah. with two films released in 10 years back. Memories look, Sometimes it doesn't feel like it's been 10 years. It feels like a lot of time. I know this makes you feel differently because Mine it's is the 20 opposite. years. Yeah, mine is the opposite Yeah. feeling. क्या? It doesn't feel like it's been that long. कि BC हो या अभी? You think लगता क्या? नहीं है 50 हो ऐसा। गए? Just अभी switch उल्टा करके। ऐसा लगता है कि मतलब 6-7 साल हुए। But 20 I'm साल not वाली। saying that. मेरे को 10 साल वाली फीलिंग नहीं आती. तूने बोला इतना टाइम हो गया, अभी तूने बोला इतना टाइम हो गया, ये वाली फीलिंग नहीं नहीं आ आती रही कि है। 10 साल हो गए हैं, you know. But I think it's been a beautiful journey. It's been a very fulfilling journey. I'm really blessed that I've found my passion, because I know so many people don't. जी। You know, all their lives. I'm blessed that I get to do something that I love doing every single day. So yeah, I'm still having fun. But शायद you're also 15 years of Thank you, Kamine, भैया। 10 years of Heather. दो आपकी क्लासिक फिल्म्स इस साल उसकी हो रही है। दोनों फिल्मों को आज इतना लव मिलता है। Which is the other one? Heather, Heather and कमीने। दो फिल्में आपने बोला? Kamine, 15 years of वो एक का Kamine. 10 और एक का 15? Yes. Oh wow. Did you just check what I had Yeah, I inside just want to this? see क्या है अंदर। कि क्या पी रही है Then I ये? saw black coffee. I was like नहीं, अभी इतना लेट black coffee नहीं पी सकते। Sorry, continue. Kamine and Heather. I mean, of course, those are. Thank you for telling me. I didn't know that Heather is completing 10. 2014 actually. Yes. You're right. 2014 and 2009 Kamine released. Absolutely right. I mean, those are मेरी वो दो Milestone films. माइलस्टोन फिल्में हैं, और कमीने मेरी पहली ब्रेक थ्रू फिल्म थी जहाँ मैंने कुछ अलग किया था, और बहुत उसके लिए मुझे बहुत प्यार भी मिला था। दोनों विशाल सर के साथ हैं, और विशाल सर मेरे ज़िंदगी में बहुत स्पेशल फिल्म मेकर रहे हैं।
So yeah, those are two very special films, and they will always be special for me. सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा। वी गॉट सम फैन क्वेश्चन। एक ने आपने कबीर सिंह की मेंशन की कि उनके डायरेक्टर ने लास्ट ईयर ही एंडेड विद एनिमल, सच अ बिग फिल्म। जब कबीर सिंह रिलीज़ हुई थी तो लोगों ने कहा था कि ये ओरिजिनल वांगा है, दैट इज़ कबीर सिंह। अब एनिमल के बाद सब बोल रहे हैं कि ये वांगा इज़ द एनिमल। आपके हिसाब से व्हाट इज संदीप रेड्डी? He's a filmmaker who understands the audience, and he is a very very talented filmmaker. और I mean, हम जो फिल्मों में करते हैं वो हम आम जिंदगी में ये लोगों का अजम्पशन है, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। लेकिन हर फिल्म मेकर का अपना एक स्टाइल होता है फिल्म बनाने का, उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है सीन्स की, और वो ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, और जो ऑडियंस उनकी फिल्म देखती है वो उससे कनेक्ट करती है। ऑफ कोर्स कबीर सिंह मैंने की थी, एनिमल रणबीर ने की है, और दोनों बहुत अलग फिल्में हैं, लेकिन जो उनका स्टाइल है वो उनका स्टाइल है, और लोगों को बहुत पसंद है। एंड इसके बाद आप लोगों के पास सुपर्ब लाइनअप कुछ बताएंगे नेक्स्ट फॉरथकमिंग फिल्म्स? Well, for me, it's The Crew that's Yeah. releasing in March 29th, and Dopati है वो complete हो गई है. That is also the first that I'm also co-producing. I'm very very excited about that. It's a Netflix release, but it's going to happen this year. शायद I'm shooting for a film called Deva, which is like a action masala mass thriller kind of space, and yeah, that will be coming out on 11th October this year. So we wish you guys all the best for all your future Thank you. ventures. Thank you. Thank you for being with us. Thank you.